धुंध में छिपा चेहरा, भाग 1। शहर जो कभी नहीं सोता, मुंबई। वो शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ रात भी सांस लेती है और सपने भी। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिन के उजाले में भी डरावने लगते हैं। समुद्र की लहरें तट से टकरा रही थीं और हवा में नमक और पेट्रोल की गंध घुली हुई थी। आया सेन, 26 साल की जर्नलिस्ट, अपनी रिकॉर्डिंग मशीन बंद करती है। उसने अभी अभी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पूरी की थी, एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट पर। वो थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में अब भी चमक थी, वो चमक जो किसी सच्चे पत्रकार के अंदर होती है जब वो सच को छूकर लौटता है। उसी शाम उसके एडिटर ने कहा था, आया, एक नया प्रोजेक्ट है हमारे पास। थोड़ा हाई प्रोफाइल है। नाम है विवान कपूर, अरबों का बिजनेसमैन, पर लोग कहते हैं उसका अतीत साफ नहीं है। पता लगाना है, असल में वो कौन है। विवान कपूर नाम सुनते ही कुछ अजीब सा कंपन उसके भीतर दौड़ गया। शायद इसलिए क्योंकि वो नाम उसने पहले भी कहीं सुना था, या शायद इसलिए क्योंकि कुछ नाम पहली बार में ही दिल पर असर डालते हैं। 3 दिन बाद आया होटल एक्वा ब्लू के लॉबी में खड़ी थी। मुंबई का सबसे आलीशान होटल, जहां की हवा में भी पैसे की खुशबू थी। उसने अपने टैबलेट पर नोट्स खोले। विवान कपूर, उम्र 32, वीके इंडस्ट्रीज का मालिक, बिजनेस एम्पायर 6000 करोड़ से ज्यादा, मीडिया से दूर। लेकिन अफवाहें जरूर है, किसी रिया नाम की लड़की से रिश्ता था जो अब इस दुनिया में नहीं। वो पन्ना उसने धीरे से बंद किया। मिस सेन, पीछे से एक गहरी आवाज आए। वो मुड़ी और जैसे वक्त थम गया, वो वहां खड़ा था, विवान कपूर। काला सूट, हल्की दाढ़ी और आंखों में वो ठंडापन जो एक रहस्य की तरह था। वो मुस्कुराया नहीं, पर उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जिसने उसे बांध लिया। यू वॉन्टेड टू इंटरव्यू मी? उसने पूछा। यस, आया ने जवाब दिया, लेकिन इंटरव्यू से ज्यादा मुझे कहानी चाहिए। वो हंसा, पहली बार। कहानी हर आदमी के पास एक होती है, मिस्टर कपूर, उसने कहा, बस कुछ लोग उसे छिपाना जानते हैं। विवान ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें छूने वाला खुद उनमें फंस जाता है। वो शब्द हवा में तैर गए। उस क्षण कुछ बदल गया था, कुछ जो दिख नहीं रहा था पर महसूस हो रहा था। उस इंटरव्यू की शुरुआत सामान्य थी, बिजनेस, स्ट्रेटेजी, लाइफस्टाइल। लेकिन जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, विवान की बातों में कुछ अजीब था। कभी वो एकदम गंभीर हो जाता, कभी किसी पुराने जख्म को छिपाने की कोशिश करता। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो आया ने कैमरा बंद किया और धीरे से पूछा, रिया कौन थी? विवान का चेहरा एक पल को पत्थर बन गया। हवा भारी हो गई। उसने धीरे से कहा, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं वही पूछती हूँ जो लोग छिपाते हैं। तो फिर तैयार रहिए, जो छिपा है वो कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। उसने खड़े होकर सिगरेट जलाई और बाहर चला गया। आया वहीं रह गई, हैरान, बेचैन और अनजाने आकर्षण में डूबी हुई। अगले कुछ दिनों में उसने विवान पर रिसर्च शुरू की। वो आदमी मानो एक जाल था। उसका कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई पुरानी तस्वीरें नहीं, और रिया नाम की लड़की के बारे में इंटरनेट पर बस एक लाइन, रिया मेहरा, फैशन डिजाइनर, रहस्यमयी मौत। केस बंद। लेकिन केस बंद था, कहानी नहीं। रातों को आया सपने देखने लगी। वो देखती कि समुद्र में कोई उसे बुला रहा है और धुंध में एक चेहरा झलकता है, कभी विवान का, कभी किसी और का। एक शाम विवान ने खुद उसे फोन किया। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? आया ने झिझकते हुए कहा। कहाँ? मरीन ड्राइव, वही जगह जहां धुंध और समुद्र एक हो जाते हैं। वो पहुंची। समुद्र शांत था, लेकिन विवान की आंखों में तूफान था। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों कर रही हो? उसने पूछा। क्योंकि तुम समझने लायक हो, आया ने कहा। हर आदमी में एक सच होता है, मुझे बस वही चाहिए। विवान ने धीरे से कहा, और अगर वो सच तुम्हें मुझसे नफरत करना सिखा दे, तो भी मैं जानना चाहूंगी। वो पल शब्दों से ज्यादा गहरा था। लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और धुंध उनके चेहरों के बीच एक पर्दा बन रही थी। वो उसे देख रही थी और पहली बार उसे लगा, शायद वो इस चेहरे से प्यार कर बैठी है। लेकिन उसी रात आया को एक अनजान मेल मिला। अगर तुम विवान के करीब जाओगी तो तुम्हारा अंजाम रिया जैसा होगा। मेल के साथ एक फोटो थी, रिया की, समुद्र किनारे, आंखें बंद और गले में वही पेंडेंट जो विवान पहनता था। आया की सांस रुक गई। उसे एहसास हुआ, वो अब सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं रही, वो एक रहस्य में फंस चुकी है। रात के 3 बजे विवान का फोन आया। आया, अभी बाहर मत निकलना। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका। नीचे सड़क पर एक काली कार खड़ी थी, जिसके शीशे में सिर्फ एक परछाई नजर आ रही थी। वो चेहरा धुंध में छिपा हुआ था, पर उसकी निगाहें सीधी ऊपर उसकी ओर थीं।